देखिए, सदन में बजट पर चर्चा होनी है और माना यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी इस बजट की चर्चा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे लोकसभा में बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी से अपील की है कि वो बजट जैसे मसले पर नहीं बोलने के फैसले पर पुनर्विचार करें। बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्हें चर्चा में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों की बैठक में कहा था कि वो संसद के विशेष सत्र में बोल चुके हैं, इसीलिए हर बार वो ही ना बोलें, बल्कि रोटेशन के आधार पर सभी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी बजट का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता बचाने के लालच में देश के अन्य राज्यों की उपेक्षा की गई है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। शुक्रवार को संसद परिसर में बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में संक्षेप में बोलते हुए बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 ही राज्यों को इस बजट में तवज्जो दी गई है। और हंगामा तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉनसून सेशन की शुरुआत हो गई है। विपक्षी खेमा पूरी तरीके से पूरे पावर के साथ आएगा और रणनीति के साथ तैयार बताया जा रहा है, लेकिन एनडीए की भी मीटिंग बुलाई गई है। आज की रणनीति पर चर्चा होगी। आज से शुरू हो रहा यूपी विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र काफी छोटा होगा। आज सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। ये सत्र महज 5 दिनों का होगा। मॉनसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सुबह 9:15 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। बैठक में सीएम योगी, दोनों ही डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये मौजूदा विधानसभा का पहला सत्र होगा जब अखिलेश यादव नहीं मौजूद रहेंगे और नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे विपक्ष की पहली बार अगुवाई करेंगे। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम उठावें। और जानते हैं आपकी जहां जहां उत्तर मतलब बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, उनके सीएम डिप्टी सीएम इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी ने एक गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें हूबहू राज्य में उतारिए, उससे कोई छेड़छाड़ ना कीजिए। दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में कोई बड़ा सियासी फैसला नहीं हुआ है। हाँ, फिलहाल सभी बीजेपी सीएम को आदेश दिया गया है कि वो केंद्र की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से छेड़छाड़ न करें। किसी योजना में न तो कमी की जाए और न ही कुछ अतिरिक्त जोड़ा जाए। अन्न योजना के तहत केंद्र 5 किलो राशन दे रहा है, सभी राज्य 5 किलो राशन ही दें। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने अपने राज्यों में 100% जमीन पर उतारें। सरकारों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। गलत लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ ना उठा सके, ये ध्यान देने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली मर्तबा बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसे बीजेपी के आत्म मंथन के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में नुकसान का सामना करना पड़ा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।